हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है बेटा वो सेकेंडरी मार्केट, जो सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस का सीएमएसएल का, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ का, उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। अराउंड 4 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो हमने अब सारे डिस्कस करने हैं। यूजली 2 ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल में कॉल ऑप्शन के रिगार्डिंग, एक फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको याद होगा हमने डेरिवेटिव मार्केट की जब बात की थी, ठीक है, डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट थे, डेरिवेटिव आपको याद होगा विद डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट से, उसे हम क्या बोलते थे, डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसमें 2 हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, एक ऑप्शन का, एक फ्यूचर का, ठीक है, एक ऑप्शन एक फ्यूचर। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उसका जो प्रैक्टिकल है वहां भी हमने कुछ डिस्कस किए थे पहले भी, ठीक है, पहले भी हमने कुछ डिस्कस किए थे। तो आप क्या है, डिटेल में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट चैप्टर से, तो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा एक ऑप्शन है, एक फ्यूचर है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर हम दोबारा क्या है इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सारे हम पहले ही कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सेकंड चैप्टर, वहाँ भी मैंने 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब जो सारे डिटेल में है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको याद होगा 2 तरह की होती है, एक कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। कॉल आपको याद होगा कौन सी ऑप्शन होती है, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय, ठीक है। पुट क्या होती है, ऑप्शन टू सेल, ये आपको याद होगा बेटा, ठीक है। कॉल ऑप्शन होती है ऑप्शन टू बाय, पुट ऑप्शन होती है ऑप्शन टू सेल। अब 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। 2 पार्टीज क्या होती हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑप्शन होल्डर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायर, बायर ऑफ ऑप्शन, बायर ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। और दूसरी पार्टी क्या होती है, राइटर। दूसरी पार्टी का नाम क्या होता है, राइटर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलर ऑफ ऑप्शन। एक बंदा ऑप्शन बाय करता है, एक बंदा ऑप्शन सेल करता है। जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसे हम बायर ऑफ ऑप्शन बोल देते हैं या फिर ऑप्शन होल्डर बोल देते हैं। तो ऑप्शन का मतलब क्या है, आपको याद होगा, ऑप्शन का मतलब था कि अगर कॉल की ऑप्शन है तो मैं कल को बाय करूं ना करूं मेरी मर्जी। पुट की ऑप्शन है तो कल को मैं सेल करूं ना करूं मेरी मर्जी। कॉल का मतलब क्या है, ऑप्शन टू बाय। पुट का मतलब क्या है, ऑप्शन टू सेल, ठीक है। तो जो ऑप्शन बाय कर रहा है, जो ऑप्शन बाय कर रहा है, यानी जो ऑप्शन होल्डर है, जो ऑप्शन बाय कर रहा है, वो कल को बाय करे ना करे उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर ऑप्शन होल्डर कौन सी ऑप्शन बाय करता है, पुट वाली, पुट वाली, ठीक है, तो कल को वो सेल करे ना करे उसकी मर्जी है। अब क्वेश्चन है कि मर्जी कैसे है, तो मर्जी के लिए उसे क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम, ठीक है। तो ऑप्शन होल्डर जो होता है बेटा, ये क्या है, ये बायर ऑफ ऑप्शन है। तो ऑप्शन को बाय करने के लिए, अपनी मर्जी कल को चलाने के लिए कि मैं बाय करूं ना करूं या सेल करूं ना करूं, इनके सपोर्ट ऑप्शन, इसको क्या पे करना पड़ता है, पेज प्रीमियम, पेज प्रीमियम, ठीक है। और जो सेलर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रिसीव प्रीमियम, इसे प्रीमियम मिलेगा। और जो ऑप्शन होल्डर है वो क्या है कि वो प्रीमियम पे करता है। अब जो प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, राइट मिल रहा है ऑप्शन को, ठीक है, अपने हिसाब से एक्सरसाइज करने का। कल को एक्सरसाइज करे ना करे तो मर्जी, ठीक है। और जो राइटर है, ठीक है, अब उसको तो चलना है ऑप्शन होल्डर के हिसाब से। तो ऑप्शन होल्डर के हिसाब से चलने के लिए इसे क्या मिलता है, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम मिलता है, ठीक है। और याद रखना कि जो ऑप्शन होल्डर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। बल्कि उसको जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, प्रीमियम तो पे कर ही चुका है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बेटा इसकी कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम प्रॉफिट की क्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो कल को सामने वाली पार्टी को लॉस हो रहा होगा, वो तो ऑप्शन को छोड़ देगा, भाई मुझे नहीं एक्सरसाइज करनी, ठीक है। तो प्रीमियम जो पे कर चुका है वो चला जाएगा। तो इसका जो प्रीमियम है, इसका जो प्रीमियम है जो मिला है इसको, ये इसका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसके ज़्यादा प्रॉफिट इसको हो नहीं सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा इसको प्रॉफिट हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की क्या है, इज इक्वल टू कितना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट इसका, इज इक्वल टू प्रीमियम,
इसको प्रीमियम मिला है, ठीक है, वो मैक्सिमम इसका प्रॉफिट हो सकता है। पर इसका जो लॉस है, ठीक है, अब लॉस की बात करें, पहले वाले का जो लॉस है, ठीक है, इसका जो लॉस है वो लिमिट कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इसका, ठीक है, जो प्रीमियम पे किया है, क्योंकि इसका लॉस उसका प्रॉफिट, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है प्रीमियम, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है जो प्रीमियम इसने पे कर दिया है। कल को इसको लॉस हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, प्रीमियम जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, कल को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मैक्सिमम जो क्या हो जाएगा इसके लिए, जो ये प्रीमियम पे ही कर चुका है वो डूब जाएगा मैक्सिमम, यही होगा, और तो नहीं उससे ज़्यादा कुछ हो सकता। तो मतलब जो मैक्सिमम लॉस है इसका बेटा वो क्या है, प्रीमियम है। मैक्सिमम जो लॉस है इसका वो क्या है, प्रीमियम है। इसी तरह से उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना है, प्रीमियम। बट इसका जो मैक्सिमम लॉस है राइटर का, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी उल्टा चलना है हमें। एक्चुअली से बोलते क्या है, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होती है, ठीक है, एक बंदे का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, ठीक है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम, ठीक है। जैसे जो ऑप्शन होल्डर है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके मैक्सिमम लॉस की कोई लिमिट नहीं होगी। इसका मैक्सिमम लॉस कितना है, प्रीमियम है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रीमियम। तो ऐसा, ठीक है। तो मतलब सिंपल समझिए आप कि ऑप्शन होल्डर जो है उसके बाद ऑप्शन हो जाती है बाई करने की इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन, और इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन ऑप्शन हो जाती है सेल करने की, ठीक है, ऑप्शन हो जाती है सेल करने की। अब वो बाई करे ना करे तो मर्जी है, ठीक है, इसके लिए क्या पे कर रखा है इसने, प्रीमियम। और कल को सेल करे ना करे इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, ठीक है, मर्जी ऑप्शन होल्डर की, इसके लिए क्या पे कर रखा है इसने, प्रीमियम, ठीक है। तो ऐसे अब जैसा ऑप्शन होल्डर चाहेगा वैसा जो राइटर है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टीज के बारे में आपको क्लियर हो गया। एक क्या होता है बेटा, ऑप्शन होल्डर होता है, दूसरी पार्टी क्या होती है, राइटर। जो ऑप्शन को बाय कर रहा है, जो ऑप्शन को बाय कर रहा है उसे हम बोलते हैं ऑप्शन होल्डर, जो ऑप्शन को सेल कर रहा है, जो प्रीमियम खा रहा है उसे हम बोलते हैं राइटर। तो ये इंपॉर्टेंट जो शब्द है ये बस आपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रख पाते हैं तो आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार कि ऑप्शन जो है वो दो प्रकार की है बेटा। ऑप्शन क्या है, दो प्रकार की हैं, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय, ठीक है। और पुट ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन टू सेल। दो पार्टीज होती हैं, एक ऑप्शन होल्डर होती है और दूसरा क्या होता है, राइटर। दूसरा क्या होता है, राइटर। अब ऑप्शन होल्डर जैसा करेगा वैसा राइटर को मानना पड़ेगा। ऑप्शन होल्डर अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तो राइटर को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑप्शन को अगर वो लैप्स करता है, लैप्स कहाँ करेगा, जहां पे उसको क्या है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन होल्डर को जहां पे लॉस हो रहा होगा, लगेगा कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में लॉस हो रहा है तो ऑप्शन छोड़ देगा वो, ठीक है। तो जहां लगेगा उसको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो राइटर को ऑप्शन होल्डर के हिसाब से चलना है, ठीक है। उसको उसके हिसाब से चलने के लिए क्या मिलता है, प्रीमियम। तो राइटर गेट्स प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि वो उसके हिसाब से चल रहा है, ऑप्शन होल्डर के हिसाब से, तो उसके लिए क्या है, ही गेट्स प्रीमियम, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। आप एक्चुअली चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है, आई होप आपको रिपीट भी कर दिया अच्छे से मैंने 6-7 मिनट लगा के, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक रिवाइज भी हो गया होगा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दो प्रकार के बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फ्यूचर के हैं और ऑप्शन के हैं। तो पहले मैं आपको ऑप्शन के करवाने लगा हूं, उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, आपको जो फ्यूचर के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन ही है बेटा, पेज नंबर 1 पे ही है, ठीक है। व्हाट आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैंने समझा दिया, आप लिख सकते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट से। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कॉल के होते हैं और पुट के होते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन में ऑप्शन टू बाय होती है, ठीक है, और पुट ऑप्शन में ऑप्शन टू सेल होती है विद द ऑप्शन होल्डर, ठीक है। और ऑप्शन होल्डर को इसके लिए क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है सामने वाली पार्टी को, जो सेलर ऑफ ऑप्शन है दैट इज राइटर, ठीक है। चलिए आप कहते हैं कि एक तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो आप ये लिख सकते हैं पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स गिव इट्स होल्डर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ पे राइट होता है ऑप्शन होल्डर के पास, मैंने समझाया, पर वो ऑब्लाइज नहीं है कि उसको वैसे ही चलना है, उसकी मर्जी है। कॉल ऑप्शन में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ना करे, पुट ऑप्शन में ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ना करे, मर्जी है, ठीक है। टेक्स और मेक डिलीवरी ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट एट ए
स्टेटेड प्राइस, जो प्राइस फिक्स हुआ है उस प्राइस पे वो बाय करे ना करे, ठीक है, यानी डिलीवरी ले ना ले, पुट में डिलीवरी दे ना दे, उसकी मर्जी है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल मैंने बताया कि जो कॉल ऑप्शन है विद द बायर ऑफ द ऑप्शन के पास है, ठीक है, जिससे वो क्या है ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ना करे उसका ये मर्जी होती है, राइट होता है, यानी गिव्स द राइट टू टेक डिलीवरी, कल को ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, डिलीवरी ले सकता है। बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज ए राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम द ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर कौन हो गया बेटा, या राइटर। राइटर से वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ना करे उसकी मर्जी है। पुट में इसका ऑल्टर कर दो। अब पुट ऑप्शन में क्या है कि जो पुट ऑप्शन जो है विद द सेलर है एंड द ऑप्शन गिव्स द राइट टू टेक डिलीवरी, ठीक है। जो पुट ऑप्शन को जो ऑप्शन होल्डर है उसके पास राइट आ जाता है सेल करने का, राइट टू सेल, ठीक है। तो बायर जो है पुट ऑप्शन का, उसके बाद राइट टू सेल आ गया द अंडरलाइंग एसेट टू द ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन सेलर है उसको तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन होल्डर सेल करे ना करे मर्जी है, ऑप्शन होल्डर सेल करे ना करे मर्जी है, ठीक है। अगर ये सेल करेगा तो राइटर को फिर क्या है बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से और आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। कहते हैं मिस्टर एक्स राइट से कॉल ऑप्शन, ये राइटर है, ध्यान रखना, यहाँ राइटर है, इसने प्रीमियम खा रखा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होल्डर होता है उसने प्रीमियम पे किया होता, राइटर है, इसने ऑब्वियसली कि उसको क्या है प्रीमियम मिला हुआ है, ठीक है, इसको प्रीमियम क्या है बेटा मिल चुका है, ठीक है। मिस्टर एक्स राइट ए कॉल ऑप्शन टू परचेज शेयर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60 फॉर ए प्रीमियम, ये काट दीजिए, ऑफ ₹12 पर शेयर। द शेयर प्राइस राइजेस टू 62 बाय द टाइम द ऑप्शन एक्सपायर्स। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। कहते हैं मिस्टर एक्स जो है ये राइटर है, राइटर किस चीज का, कॉल ऑप्शन का, यानी जो ऑप्शन होल्डर होगा उसके पास राइट है कॉल का यानी बाय करने का। अगर वो बाय करेगा तो इसको फिर सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइटर के हिसाब से सोचना है, यहाँ पे राइटर के हिसाब से आप पहले सोचिए कि ऑप्शन होल्डर ने क्या किया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है 60, प्रीमियम कितना है 12, तो उसको प्रीमियम मिला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो प्रीमियम तो इसको रिसीव हो गया, ये इसका प्रॉफिट ही है, रिसीव्ड कितना है इसको ₹12, ठीक है। ₹12 तो इसका प्रॉफिट है ही है, ठीक है। राइटर का एक प्रॉफिट तो पक्का होता है, जो पैसा मिलने हैं उसको, दैट इज ऑफ प्रीमियम, फॉर प्रीमियम, ठीक है। अब ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे एक्सरसाइज किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है, वो 60 है, ठीक है। बट बाद में प्राइस कितना पहुंच गया 62। तो आप सोचिए कि जो ऑप्शन होल्डर होगा वो क्या करेगा, कॉल की ऑप्शन है, खरीदने की बात कितने पे हुई है 60 पे हुई है, प्राइस पहुंच कितना गया 62 पे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन होल्डर खरीदेगा 60 में खरीद के 62 में मार्केट में बेच देगा। 60 में खरीदने की बात हुई है, कॉल ऑप्शन 60 में तय हुआ है, तो 60 में खरीदने की बात हुई है, प्राइस पहुंच गया 62, तो कॉमन सेंस है बेटा कि ऑप्शन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, 60 में खरीदेगा और मार्केट में 62 में बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा है कि एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ठीक है 60, और जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 62, ठीक है। इसको क्या हो रहा होगा लॉस, ₹2 का क्या हो रहा है इसको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर ने क्या किया होगा, जो ऑप्शन होल्डर था उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा, उसको ₹2 कमाए होंगे, इसको लॉस हुआ ₹2 का, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ इसको ₹10 का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना बेटा ₹10 का। तो इस हिसाब से ये सारा चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सॉल्व किया है, या ICSI का जो सॉल्यूशन है वो है 60 - 62, ठीक है, +12 किस चीज का है, जो प्रीमियम मिला है ₹12 आप प्रॉपर सॉल्व करके आना। प्रीमियम रिसीव्ड क्या है ₹12, ठीक है, और जो एक्सरसाइज प्राइस था वो क्या था 60, ठीक है, मार्केट प्राइस 62, तो ₹2 का क्या है इसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ भी इस केस में क्या है कि जो ऑप्शन होल्डर होगा ही वुड हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन, उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा, इसको ₹2 का लॉस हुआ होगा, 12 का प्रीमियम मिल गया, ₹2 का लॉस हो गया, नेट जो प्रॉफिट है इसको कितना हुआ ₹10 का हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो सोच समझ के चलना है बस यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे इसने बाय किया पुट ऑप्शन, अब ध्यान रखना यहाँ पे ये ऑप्शन होल्डर है, राइटर नहीं है, ठीक है, राइटर नहीं है, यहाँ बाय किया है इसने। बाय का मतलब क्या है कि इसने प्रीमियम पे किया है, ठीक है। मिस्टर वाई बायज ए पुट ऑप्शन, अब ये ऑप्शन होल्डर है, मतलब कल को सेल करे ना करे इसकी मर्जी है, ठीक है। अब इसका एक खर्चा पक्का है वो है प्रीमियम का, प्रीमियम तो इसने पे किया ही किया है, ठीक है।
मिस्टर वाई बाइज ए पुट ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 80 फॉर ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 8 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। द शेयर प्राइस फॉल्स टू 60 बाय द टाइम द ऑप्शन एक्सरसाइजेस। अब पहली बात तो देखो, पुट की ऑप्शन है, मैं सेल करूं ना करूं मेरी मर्जी, ऐसा है, मैं सेल करूं ना करूं मेरी मर्जी, ठीक है। अब सेल करने की बात कितने पे हुई है? 80 पे। प्राइस कितने पे है? 60 पे। तो ऑब्वियसली महंगे पे बेचने की बात हुई है। बेचने की बात कितने पे हुई है? 80 में। प्राइस पहुंच कहाँ गया? 60 में। तो क्यों ना बेचूं, 80 में मैं बेचूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक लॉस है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम पे किया है ये तो लॉस है, ये तो डेड लॉस होता है। कितना है ये? ठीक है, ये प्रीमियम पे कितना किया है इसने? 8 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो 8 रुपये 50 पैसे तो क्या है इसका? डेडली लॉस है, डेड लॉस होता है, ठीक है। अब बेचने की बात कितने पे हुई है? यहाँ पे ऑप्शन होल्डर है, मैं बेचूं ना बेचूं मेरी मर्जी, ठीक है। बेचने की बात कितने पे हुई है? 80 पे। बेचने की बात कितने में हुई है बेटा? 80 में। प्राइस पहुंच गया 60, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मार्केट में 60 है, मैंने बेचने का वादा 80 में किया है, बात 80 में की है, तो 60 में खरीदूंगा, 80 में बेचूंगा, 20 प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस 80 है और मार्केट प्राइस 60 है, तो 20 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। अब 20 का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और ये मेरा लॉस है, यानी 11.5 रुपये मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। 11.5 रुपये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 11.5 रुपये, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट कितना है? 11.5 रुपये। तो इस तरीके से बस आपने कॉमन सेंस लगानी है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही सॉल्व होता जाएगा, मिलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर जेड ने क्या किया? राइट किया है। यहाँ पे क्या है? ये राइटर है। राइटर है तो मतलब आप समझ गए होंगे, राइटर है तो इसको क्या मिला होगा? प्रीमियम। राइटर को क्या मिलता है बेटा? प्रीमियम। अगर ये राइटर है तो राइटर को क्या मिला होगा? प्रीमियम मिला होगा। तो राइट करने के लिए इसको क्या मिल गया? प्रीमियम मिल गया, ठीक है। राइट भी क्या किया इसने? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को राइट किया हुआ है, राइटर है। एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 80, प्रीमियम कितना मिला इसको? 11 रुपये, ठीक है। प्राइस ऑफ शेयर राइजेस टू 96 बाय द टाइम ऑप्शन एक्सपायर्स। अब कॉमन सेंस लगाइए। अब ये राइटर है, ठीक है, राइटर है, इसको तो क्या मिल गया? प्रीमियम, ठीक है। पहले तो आप लिखिए प्रीमियम जो है इसका प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना? इसका 11 रुपये, ये पॉजिटिव में लिखेंगे 11 रुपये। अब आप ये सोचिए कि सामने वाले ने क्या किया होगा? ये पुट ऑप्शन है, तो पुट ऑप्शन है, ठीक है, तो इसको तो मानना पड़ेगा, ये तो प्रीमियम ले रहा है, तो ऑप्शन होल्डर जैसा चाहेगा वैसे होगा, तो पुट की ऑप्शन है। तो ऑप्शन होल्डर के पास राइट क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन होल्डर के पास राइट होगा कि वो सेल करे ना करे उसकी मर्जी है। ऑप्शन होल्डर के पास क्या राइट होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन होल्डर के पास राइट बेटा ये होगा कि वो सेल करे ना करे उसकी मर्जी है। अब सेल करने की बात कितने पे हुई है? एक्सरसाइज प्राइस कितना बेटा? 80। बेचने की बात कितने में हुई है? 80 में। और प्राइस पहुंच कितना गया? 96। अब आप सोचिए 80 में बेचने की बात की है, मार्केट में प्राइस 96 हो गया बाद में, तो कौन सा बेवकूफ़ होगा जो महंगा खरीद के सस्ते में बेचेगा? तो जो ऑप्शन होल्डर होगा वो ऑप्शन को लैप्स कर देगा, ऑप्शन को क्या करेगा? लैप्स छोड़ देगा। बेचने की बात कितने में हुई है? 80 में। प्राइस कितना है? 96, 96। तो कोई बंदा सस्ता क्यों बेचेगा जब मार्केट में 96 का है? तो क्या ये 96 का मार्केट से लेके 80 में बेचेगा? नहीं। तो ऑप्शन होल्डर ने क्या किया होगा? यहाँ पे ऑप्शन लैप्स कर दिया होगा, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? राइटर की। तो राइटर को क्या मिला था? प्रीमियम मिला है 11 रुपये, तो ऑप्शन कर दी सामने वाले ने लैप्स, तो 11 रुपये क्या हो गया इसको? प्रॉफिट। तो राइटर का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 11 रुपये, ठीक है। देखिए ऐसे सोल्व किया होगा इसने। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट कितना है राइटर का? जेड का 11 रुपये। ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। ऑप्शन इसलिए एक्सरसाइज नहीं की गई है क्योंकि जो मार्केट में प्राइस है वो ज़्यादा है पुट से, यानी कि जो मार्केट प्राइस है दैट इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस, जो एक्सरसाइज प्राइस है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होल्डर है वो ऐसा नहीं करेगा कि मार्केट से वो, ठीक है, सस्ते में मार्केट से महंगा खरीद के सस्ते में बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है मिस्टर एक्स वाई राइट से पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे भी क्या है? राइटर है। क्या है बेटा? राइटर, याद रखना राइटर है। पुट ऑप्शन है, ऑप्शन टू सेल है, सेम वही। तो अब यहाँ प्रीमियम कितना मिला इसको? 8 रुपये। अब देखिए प्रीमियम कितना मिल गया इसको? 8, ठीक है। अब कहते हैं कि जो बेचने का राइट है वो कितने पे है? 70 पे। प्राइस चला गया 48, तो बेचने की बात की है 70 पे, 70 पे प्राइस चला गया 48, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन होल्डर होगा वो तो सेल करेगा कि सेल का ऑप्शन है ये पुट वाला। तो ऑप्शन होल्डर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा, उसने मार्केट से 48 में खरीदा होगा,
70 में बेचा होगा, तो 22 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको क्या हुआ है, लॉस। ये बात किसकी हो रही है, राइटर की। तो उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा सामने वाली ने। ठीक है, उसको 22 का प्रॉफिट हुआ, इसको लॉस हो गया, तो नेट लॉस कितना रह गया इसका, 14 रुपीज। ठीक है, तो 14 रुपये का नेट लॉस उसको हुआ होगा। ठीक है, 14 रुपये। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। ठीक है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, पे एक्सरसाइज प्राइस जो है वो मोर देन द मार्केट प्राइस है। ठीक है, देखो सीधा सीधा हिसाब, दो चीजें याद रखो बस। पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में अगर एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो क्या होता है, ऑप्शन करो एक्सरसाइज, ऑप्शन क्या होगी, एक्सरसाइज। पुट में क्या होगा बेटा, पुट में क्या होता है, ठीक है, अगर एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, यानी बेचने की बात ज़्यादा में हुई है और मार्केट में प्राइस कम हो गया, तो ऑब्वियसली क्या है कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज। और कॉल में इसका उल्टा हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, ठीक है, तो कॉल की ऑप्शन है, कॉल की ऑप्शन मतलब बाई करने की। तो बाई की बात हुई है ज़्यादा में, बट मार्केट में प्राइस कम हो गया बाद में, तो हम अरे कम पे खरीदेंगे मार्केट में, तो इसको क्यों खरीदेंगे महंगे पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्स कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्स। अब इसको अपोजिट कर लो, पुट ऑप्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज प्राइस से, ठीक है, तो हमने जो खरीदने की बात की है वो कम पे की है, बेचने की बात, सॉरी पुट में क्या है, बेचने की बात कम पे की है और मार्केट में महंगा बिक रहा है। ठीक है, तो हम क्यों बेचेंगे इसको, हम तो इसको क्या कर जाएंगे, लैप्स, लैप्स कर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन होल्डर क्या करेगा, लैप्स कर जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट प्राइस ज़्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से, ठीक है, तो बात किसकी हुई है हमारी, खरीदने की, कॉल की ऑप्शन है, कॉल के ऑप्शन में क्या होता है, बात खरीदने की होती है, तो खरीदने की बात कम में हुई है, मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, हम ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्सरसाइज। क्यों, मार्केट में हमें महंगा बिक रहा है, खरीदने की बात सस्ते में हुई है, तो हम क्या करेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, मार्केट में महंगे बेच देंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस से ये चैप्टर चलने वाला है, जो ऑप्शन का पूरा टॉपिक ही किससे चलता है बेटा, कॉमन सेंस के साथ। ठीक है ना, आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे आई होप। ठीक है, ऐसे ही अगला सॉल्व करते हैं। कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस टू ईच इन्वेस्टर्स। तो कहते हैं ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं नीचे, आपने बताना है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है, एक इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, राइट हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ पे रवि क्या है बेटा, राइटर है, राइटर, तो उसने राइट किया है, यानी इसको क्या मिला होगा, प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना मिला इसको, ठीक है, 11 रुपये, तो 11 तो इसका प्रॉफिट है ही है। ठीक है, अब ये कॉल ऑप्शन है, मैं जो यानी कि जो ऑप्शन होल्डर है वो बाई करे ना करे मर्जी है, तो उसने बाई की बात कितने पे की है, 70 पे, मार्केट में प्राइस कितना है, 73 पे, तो ऑब्वियसली उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा। क्यों, खरीदने की बात कितने में हुई है, 70 में, मार्केट प्राइस कितना पहुंच गया, 73। हमने अभी देखा था कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जब मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ 73 है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 70 है, तो मार्केट प्राइस जब एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होता है तो ऑप्शन को क्या किया जाता है, एक्सरसाइज। अब ऑप्शन होल्डर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा, उसको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, इसको 3 का लॉस हुआ होगा, तो राइटर को अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे, 8 रुपये का। ये देखो ये प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का उसको क्या हुआ है, प्रॉपर नेट पे ऑफ 8 रुपये है यहाँ पे। इस तरीके से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस 70 है, एक्चुअल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस जो है ऑन द एक्सरसाइज डेट वो 73 है, तो जो ऑप्शन होल्डर है उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया होगा। ठीक है, और उसको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, इसको 3 रुपये का लॉस हुआ होगा, तो इसका ग्रॉस पे ऑफ है, इसको यानी 3 रुपये देने पड़े होंगे, पर 3 रुपये देके इसको मिला क्या, प्रीमियम। 3 रुपये तो इसका लॉस है, पर प्रीमियम इसको मिल गया 11 रुपये, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना बन गया बेटा, 8 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना कमा लिया राइटर ने, 8 रुपये। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे कहते हैं नारायण ने बाय की है, अब यहाँ पे बायर है, ऑप्शन होल्डर की बात हो रही है, तो पुट ऑप्शन बाय की है, मतलब मैं सेल करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 78, तो बेचने की बात की है 78 पे, मार्केट में चला गया 66, तो बेचने की बात ज़्यादा पे की है, यानी एक्सरसाइज प्राइस मोर देन मार्केट प्राइस है, तो हम ऑप्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन को करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेचने की बात 78 में हुई है, ठीक है, और मार्केट में प्राइस चला गया 66, तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे कितने रुपए, ठीक है, 12 रुपये।
₹12 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रीमियम पे किया ₹7, तो नेट प्रॉफिट कितना रह गया? ₹5। ठीक है, तो 5 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप देख लो, सिंपल यहाँ प्रॉपर ढंग से लिखी हुई है कि जो मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट है, यानी जो मार्केट प्राइस है एक्सरसाइज डेट पे वो 66 है, और जो प्राइस एक्सरसाइज प्राइस था 78, यानी मैं 78 पे बेचूँ ना बेचूँ मेरी मर्जी, मैं ऑप्शन होल्डर हूँ मान लो। ठीक है, तो अब 78 के हिसाब से बेचूंगा, मैं ऑब्वियसली बेचूंगा क्योंकि मार्केट में प्राइस 66 है, तो बेचने की बात 78 पे हुई है अगर मेरी, तो 78 पे बेच दूंगा मैं। ठीक है, तो 78 पे बेच दिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ? ₹12 प्रॉफिट हो गया। प्रीमियम कितना पे किया? ₹7, तो नेट प्रॉफिट कितना मुझे हो गया? ₹5। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ आ रही होगी बेटा सोचने का तरीका क्या होता है। कॉल ऑप्शन में ऑप्शन होल्डर कॉल को एक्सरसाइज करता है, यानी ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है अगर क्या है कि मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा चला जाता है, यानी खरीदने के बाद सस्ते में हुई है, प्राइस चला गया ज़्यादा, खरीदने के बाद सस्ते में हुई है, प्राइस चला गया ज़्यादा, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, वो ऑप्शन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इस तरीके से पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जहाँ पे बेचने की बात कम पे हुई है, प्राइस चला गया ज़्यादा, कम पे क्यों बेचेगा? वो छोड़ देगा। ठीक है, और बेचने की बात ज़्यादा पे हुई है, प्राइस हो गया कम, तो बेचने की बात ज़्यादा पे हुई तो बेच देगा, फिर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए बेटा, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ये फ्यूचर वाला पॉइंट है, 2 मिनट रुकिए, पहले हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाले, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकनाथ वाला। एकनाथ ए रिस्क इन्वेस्टर, रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स क्या होता है कि जो बंदा रिस्क लेना नहीं चाहता, जो बंदा रिस्क से बचना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क अवर्स। वो क्या करता है? हैजिंग करता है। हैजिंग क्या होता है कि अपने लॉस को कवर करने के लिए एक ऐसी पोजीशन ले लेना जिससे उसका लॉस क्या है? लिमिटेड हो जाए या कवर हो जाए। ठीक है, जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाने का मकसद ही क्या होता है कि कल को लॉस होगा तो उसका हम पहले ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, एकनाथ ए रिस्क अवर्स इन्वेस्टर इज प्लानिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट रूमर that in upcoming budget government is likely to announce some economic package including production linked incentive scheme for auto industry। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोई स्कीम आएगी, प्रोडक्शन लिंक स्कीम आएगी, इंसेंटिव स्कीम आएगी गवर्नमेंट की, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और कहते हैं एज ही डज नॉट लाइक टू टेक हाई रिस्क, वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो उसने क्या किया? एक कॉल ऑप्शन बाय कर ली, एक पुट ऑप्शन। ही परचेजेस 1 कॉल 1 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉट 1000 शेयर्स का है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। पहली बात तो ये बायर है, यहाँ पे परचेज एक कॉल ऑप्शन की बाई की है, एक पुट ऑप्शन बाई की है, और जो लॉट साइज है वो कितना बेटा? 1000 शेयर्स का, 1000 शेयर्स का। और फिर लीडिंग ऑटो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 5 and 4 रिस्पेक्टिवली विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 105। ठीक है, प्रीमियम कितना पे किया है इसने? ₹5 एक पे किया है, 4 पे एक है। कॉल ऑप्शन में जो प्रीमियम पे किया है वो 5 है, और पुट ऑप्शन में जो पे किया है वो कितना है? 4 पे किया है। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 105 है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कितना है? दोनों ही केस में कितना है? 105। कॉल में भी 105, पुट में भी 105। तो बजट में कोई पीएलआई स्कीम हुई नहीं है। ठीक है, और जो प्राइस स्टॉक का कितना हो गया? 90 रुपीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें देखिए कहते हैं असरटेन द नेट लॉस और प्रॉफिट, नेट लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करो या लॉस जो भी है। अब आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कॉल है एक पुट है। ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं कॉल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कॉल के ऑप्शन में क्या हुआ होगा? कॉल का ऑप्शन है, ठीक है, तो प्रीमियम पे किया है इसने, ऑब्वियसली ऑप्शन होल्डर है ये, इसका ये लॉस है एक तरह का, डेड लॉस। ठीक है, तो कितना है? प्रीमियम ऑफ ₹5। ठीक है, ₹5 इसका गया यहाँ पे। अगर पुट का भी देख लेते साथ साथ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है? ₹4 का लॉस है इसका, जो प्रीमियम का लॉस है। ठीक है, अब देखते हैं कॉल की ऑप्शन में। तो कॉल की ऑप्शन जो बाय करने की बात हुई है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कितना बेटा? 105, यानी बाय करने की बात 105 में है। ठीक है, और प्राइस चला गया 90 में। अब बाय काहे को करेगा भाई? 90 में चला गया। 90 में अगर प्राइस चला गया है तो 90 का खरीदेगा ना मार्केट में, 105 का क्यों खरीदेगा? ऑप्शन को कर देगा लैप्स। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगी लैप्स। ठीक है, इस केस में तो लैप्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया? ₹5, ₹5 लॉस हो गया। और दूसरी केस में देखो कि जो सेल का ऑप्शन था, ठीक है,
पुट का ऑप्शन था, पुट के ऑप्शन में बात कितने में हुई थी, 105 में, ठीक है। प्रीमियम कितना पे किया था इसने, 4 रुपये, ठीक है, ये तो लॉस है ही है। बेचने की बात हुई थी 105 में, प्राइस चला गया 90, तो यानी कि 15 रुपये का जो है, 15 रुपये का इसको क्या हो गया प्रॉफिट, कि बेचने की बात 105 में की है, मार्केट में प्राइस 90 है, तो इसलिए महंगे में बेचेगा, तो 15 का क्या हो जाएगा इसको प्रॉफिट। तो ये क्या करेगा, ऑप्शन को करेगा एक्सरसाइज, ठीक है। ये पुट का ऑप्शन जो है इसको एक्सरसाइज करेगा, उसको क्या हो जाएगा 15 रुपये प्रॉफिट, यानी 105 पे बेचेगा, ठीक है। और 90 में इसको मार्केट में मिल ही रहा है, 90 में प्राइस पहुंच गया है, तो 15 यहाँ से कमा लेगा। तो 15 यहाँ से कमाया और 4 पे इसका क्या चला गया लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना है 11। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है इसका 6 रुपये, ओवरऑल प्रॉफिट 6 रुपये है। और टोटल जो थे वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1000, ठीक है, दोनों में 1000 का लॉट था, तो टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये प्राइस ऑफ स्टॉक फेल टू 90, कॉस्ट ऑफ कॉल ऑप्शन 5 रुपये पे किया था इसने 1000 रुपये का, ठीक है, तो 5000 रुपये इसकी कॉस्ट थी, तो 5000 तो डेड लॉस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पुट ऑप्शन 4 रुपये का इसने पे किया है, ठीक है, 1000 शेयर्स हैं, तो 4000 तो उसका डेड लॉस है। टोटल प्रीमियम 9000, ठीक है, 4 रुपये 5 रुपये 9 रुपये, तो ये तो गए, ठीक है। अब कहते हैं कि द प्राइस ऑफ स्टॉक फेल टू 90, मार्केट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। मार्केट में प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से कम हो चुका है, क्योंकि खरीदने की बात कितने में की थी 105 में, मार्केट में प्राइस 90 है, तो कॉल ऑप्शन तो छोड़ देगा, ये महंगा क्यों खरीदेगा भाई, ठीक है। इन्वेस्टर विल लूज द कॉल प्रीमियम एंड गेन इन पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन में कैसे गेन करेगा, ठीक है, उसने बेचने की बात 105 में की है, मार्केट में प्राइस 90 है, तो सस्ते में खरीदेगा, मार्केट में ज़्यादा में बेचेगा, 15 प्रॉफिट कमाएगा। एकनाथ हैज़ ए राइट टू सेल 1000 शेयर्स एट ₹105, प्राइस ऑफ विच इज 90, तो 105 का बेचेगा, 90 का खरीदेगा, तो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, 15 पर शेयर कमाएगा, लॉट 1000 का है उसमें, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कट कट आके वही 6000 रुपये आ गया, जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन कर लो, हमने ये निकाला था, ठीक है। प्रॉफिट जो है नेट 6000 निकल के आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करते रहो, ठीक है, कहानी घूम फिरा के वही निकलनी है, ठीक है। तो आपने लिखना अपने तरीके से, जैसे सॉल्व अभी हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, ठीक है, इस तरीके से ये एक बेस्ट वे है, ठीक है। इस तरीका सही था, बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऐसे एक और क्वेश्चन है दिसंबर 22 का 2022 का 2022 का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत सेम तरीका वही है। क्या बोलते हैं, तरुण परचेजेस फॉलोइंग यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑफ TCS। अब यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, ठीक है, देखो दो तरह की ऑप्शन होती है, अमेरिकन यूरोपियन, हमारे यहाँ यूरोपियन चलती है। अमेरिकन ऑप्शन क्या होती है कि आप जब मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, एक होती है एक्सपायरी डेट, तो ऑप्शन जहाँ पे एक्सरसाइज की जा सकती है ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट पे एक्सरसाइज करो या उससे पहले करो, उसे तो बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है। वेयर ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, ठीक है। एक्सपायरी डेट या उससे पहले एक्सरसाइज की जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है। और एक होती है यूरोपियन ऑप्शन, वेयर ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन केवल एक्सपायरी डेट पे एक्सरसाइज की जा सकती है, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, यूरोपियन ऑप्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। तो जहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरी डेट को या उससे पहले, उसे हम बोलेंगे अमेरिकन ऑप्शन। और जहाँ पे जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं केवल और केवल ऑन एक्सपायरी डेट, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन ऑप्शन। तो हमारे देश में चलती हैं वो कौन सी है, यूरोपियन ऑप्शन है, चलते ही यूरोपियन है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो तरुण परचेजेज द फॉलोइंग यूरोपियन कॉल ऑप्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। आप समझिए कॉल ऑप्शन बाय किए यहाँ पे, ठीक है, परचेज किए, ये ऑप्शन होल्डर हो गया तरुण, यानी ही ऑल्सो परचेजेज द फॉलोइंग यूरोपियन पुट ऑप्शन, तो दो है, कुछ कॉल है कुछ पुट है, ठीक है। तो TCS की कुछ उसकी कॉल ऑप्शन है,
और एसीसी की क्या है, पुट है। एसीसी की जो है पुट है, ठीक है, और टीसीएस की क्या है, दोनों कॉल ऑप्शन है। अब कहते हैं कि व्हाट डिसीजन ही वुड टेक ऑन एक्सपायरी इफ टीसीएस क्लोजेज एट 8:30 एंड एसीसी क्लोजेज एट 5:65, स्पॉट प्राइसेस, इग्नोर प्रीमियम पेड। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि दोनों केसेस में ये ऑप्शन होल्डर है, ऑप्शन होल्डर है, प्रीमियम कहता है इग्नोर कर दो। बस आप ये बताओ कि ऑप्शन को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा कि लैप्स कर देगा। देखो पहला, देखो उसने क्या बोला है कि जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है यानी लास्ट में मार्केट प्राइस है, वो कितना हो गया, 8:35। आप सोचिए, अब कॉल की ऑप्शन है, खरीदने की बात कितने में हुई है, 8:30 में, प्राइस पहुंच कितने पे गया टीसीएस का, 8:35। तो खरीदने की बात 8:30 में हुई है, प्राइस पहुंच गया 8:35, तो क्या करेगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, वो ऑप्शन को क्या करेगा, एक्सरसाइज, ऑप्शन को क्या करेगा, एक्सरसाइज, ठीक है। अब फिर कॉल का देखते हैं। पहले 8:40 में खरीदने की बात हुई है, प्राइस चला गया 8:35, तो महंगा क्यों खरीदेगा भाई, जब मार्केट में 8:35 का मिल रहा है तो 8:40 पे खरीदने की बात हुई, छोड़ देगा, नहीं खरीदना मुझे क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कर जाएगा वो लैप्स, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, चल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब पुट में आइए, बेचने की बात हुई है 5:10 में, प्राइस चला गया कितना, 5:65। अब बेचने की बात 510 में हुई है, प्राइस है 565, 565, तो सस्ता क्यों बेचेगा, ठीक है। 510 में क्यों बेचेगा जब मार्केट में 565 का बिक रहा है, तो क्या वो मार्केट से 565 का खरीद के 510 में बेचेगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन को क्या करेगा, लैप्स कर जाएगा। पुट की ऑप्शन है, तो पुट की ऑप्शन में सस्ता क्यों बेचेगा वो, ठीक है। तो मार्केट में 565 है, बेचने की बात 110 में हुई है, तो 510 में, तो 510 में क्यों बेचेगा, आप सोचिए, नहीं बेचेगा वो, ऑप्शन को लैप्स कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बेचने की बात कितने में हुई है, 520 पे, मार्केट में कितना है, 565 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ऑप्शन को क्या करेगा, लैप्स, ठीक है। सस्ता क्यों बेचेगा, ऑप्शन को क्या करेगा वो, लैप्स, ठीक है। तो पुट की दोनों ऑप्शन क्या कर जाएगा, वो लैप्स। तो पहला में क्या करेगा, पहले में वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है इसको 5 रुपये यहाँ पे, ठीक है। ही वुड एक्सरसाइज ए कॉल ऑप्शन ओनली इफ जो प्राइस है मार्केट में वो ज़्यादा हो चुका है स्ट्राइक प्राइस से, तो 5 रुपये बढ़ चुका है ऑब्वियसली, ठीक है। कॉल ऑप्शन आर राइट टू बाय द अंडरलाइन, देयरफॉर ही वुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो 5 रुपये कमा लेगा। दूसरे में वो लैप्स करेगा, ठीक है। ही वुड एक्सरसाइज ए पुट ऑप्शन ओनली इफ, पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेगा वो, जहाँ पे जो उसने प्राइस तय किया था वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो एक्सरसाइज प्राइस अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है तभी केवल वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो एक्सरसाइज प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं है, उल्टा है यहाँ पे, तो ठीक है। इफ स्टॉक प्राइस जो है इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शंस आर राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, देयरफॉर ही वुड नॉट एक्सरसाइज एसीसी 510 पुट, ठीक है। दिस इज बिकॉज ही कैन सेल द स्टॉक्स एट ए हायर रेट। तो मार्केट में उसका 565 का बिक रहा है, तो 510 में क्यों बेचेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ छोड़ देगा, वो नहीं बेचेगा, लैप्स कर जाएगा। यानी कि अगला क्या था, अगले में भी लैप्स करना है उसने, कॉल ऑप्शन है, क्योंकि वो सस्ते में उसको मिल रहा है 840 में खरीदने की बात हुई है, मार्केट में जब 835 का मिल रहा है, मार्केट में जब अवेलेबल है एक चीज़ 835 में, तो 840 में क्यों खरीदेगा वो, ठीक है। चलिए, ही वुड नॉट एक्सरसाइज, सेम आंसर, this is because he can buy the stock at cheaper rate at rupees 835 when the price available in the market is 835, then why he should buy at 8 rupees 840, ठीक है। when the price जो available in the market that is rupees 835, then why should he buy at rupees 840, he must lapse the option, ठीक है। तो वो ऑप्शन को लैप्स कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने कहा कि वो लैप्स करेगा कि बेचने की बात 520 में हुई है, he has agreed to sell the option at 520, ठीक है। then when the market price is 565, why he will sell at the lower price at rupees 520, he will obviously lapse the option. He would exercise a put option only if stock price is less than strike price. Put options are right to sell the underlying, put option क्या है, are right to sell the underlying, therefore he would not exercise ACC 520 put since 565 is more than 520. This is because he can sell stocks at a higher rate. The concept is same. When the price available in the market is more than the agreed price, more than the strike price, then definitely he will sell in the market at the higher price, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब
देखो वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा फिरा के पूछ ले जाए, बट आपको कंसेप्ट जो है वो माइंड में आना चाहिए। कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगा तो फिर आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने ये देखना है कि अगर जो ऑप्शन है इन द मनी है, इन द मनी मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करो। अगर लगा कि नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर लगा प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो ऑप्शन है आउट ऑफ मनी है, इन द मनी होता है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इन द मनी क्या होता है, देखो अगर लगता है ऑप्शन क्या है इन द मनी है, इन द मनी क्या होता है, इसे मैंने अभी समझाया था आपको, ये वाला कि जहाँ पुट ऑप्शन में क्या है कि एक्सरसाइज प्राइस मोर देन द मार्केट प्राइस है, तो इसको बोलते हैं इन द मनी है, ये इन द मनी यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन को करो एक्सरसाइज, ठीक है। और जहाँ पे लगता है कि लॉस हो रहा है तो वहाँ करो लैप्स, उसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी, ठीक है। ऐसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी, लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है एक्सरसाइज कर लिया इन द मनी। तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, लॉस हो रहा है ऑप्शन को लैप्स कर देंगे, बात है सिंपल, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर परचेजेस द फॉलोइंग यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑफ एमके टेक लिमिटेड एज यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑफ गीगानेट लिमिटेड, व्हाट डिसीजन ही वुड टेक ऑन एक्सपायरी। कहते हैं कि इसने परचेज किए हैं, पहले बात तो क्या है, इसने कॉल ऑप्शन है, ठीक है, इसने एमटेक की जो एमके टेक लिमिटेड की कॉल ऑप्शन बाई की है, एंड यूरोपियन पुट ऑप्शन जो है गीगानेट की, यानी जो एमटेक एमके की है इसने बाई किया है कॉल ऑप्शन, और जो गीगानेट है इसने किया है वहाँ पे पुट ऑप्शन, ये थोड़ा ध्यान में रखना हमें, ठीक है। एमके की कॉल और गीगानेट की पुट की है इसने, ठीक है। तो ये ऑप्शन होल्डर है, यहाँ पे परचेज किया है, तो क्या करेगा, कहता है ही व्हाट डिसीजन ही वुड टेक ऑन एक्सपायरी इफ द शेयर प्राइस ऑफ द एमके क्लोजेज एट 1100 एंड गीगानेट क्लोजेज एट 590 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के मतलब जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस कितने पे क्लोज हुआ है, एमके का 1100 पे 1100, गीगानेट का 590 पे। अब हमें देखना है कि एक्सरसाइज प्राइस क्या है यहाँ पे, ठीक है। मान लो एमके का उसने एक कॉल ऑप्शन ली थी 1050 में, एमके की जो कॉल ऑप्शन ली थी कितने में थी एक्सरसाइज प्राइस 1050 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो एमके का जो कॉल ऑप्शन है बेटा वो उसने कितने पे लिया है 1050 पे, ठीक है। अब आप सोचिए कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन टू बाय, मैं बाय करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। अब खरीदने की बात कितने पे हुई है 1050 में, मार्केट में प्राइस पहुंच गया 1100, तो मैंने तो सस्ते में खरीदना है, सस्ते में बात हुई है, तो ऑब्वियसली 1050 में खरीदूंगा, 1100 में बेचूंगा मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करूंगा मैं, एक्सरसाइज, ये ऑप्शन क्या है इन द मनी, ठीक है। तो मेरा जो डिसीजन होगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन करूंगा मैं क्या, एक्सरसाइज, सिंपल समझ आ गया। और दूसरे में कहता है गीगानेट में बात हुई है 525 फुट की, गीगानेट में क्या हुई है 525 फुट की, ठीक है। तो आप सोचिए बेचने की बात कितने पे हुई है 525 पे, मार्केट में प्राइस पहुंच गया 590, तो मैं सस्ता क्यों बेचूं, मार्केट में जब मेरा सामान बिक रहा है 590 का, तो मैं 525 पे क्यों बेचूं। तो मैं इस ऑप्शन को कर जाऊंगा पुट वाली को लैप्स, पुट की ऑप्शन है ये, मैं करूंगा लैप्स, क्योंकि जब मार्केट में 590 का बिक रहा है तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूं ऑप्शन को 525 पे, तो मैंने कर दिया सेकेंड ऑप्शन को लैप्स। अब थर्ड की बात करते हैं, तीसरा एमके का 1120 में कॉल की ऑप्शन की बात हुई है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारा, हमने एक्सरसाइज किया, दूसरा लैप्स कर दिया। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे हम ब्लैक से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कितने पे हुई है, एक सेकेंड, 1120 पे। नेक्स्ट ऑप्शन है एमके की कितने पे, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1120, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब सोचिए कि खरीदने की बात हुई है 1120 पे, मार्केट में प्राइस 1100 है, तो मैं क्यों बाई करूंगा महंगा, जब मार्केट में मुझे 1100 का मिल रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन 1120 पे क्यों एक्सरसाइज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा डिसीजन क्या होगा, कुछ भी नहीं, लेफ्ट, ठीक है, मैं छोड़ जाऊंगा। तीसरा केस भी हो गया, पहले में मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया क्योंकि खरीदने की बात हुई है 1050 पे, मार्केट में बिक रहा है मेरा 1100 का, तो मैंने सस्ते में खरीदना है, मार्केट में 1100 में बेच देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज किया।
दूसरे में पुट की ऑप्शन थी, मार्केट में बिक रहा है 590 का, तो मैं क्यों बेचूं 525 पे, तो यहाँ मैंने लैप्स कर दिया। नेक्स्ट था कॉल की ऑप्शन थी एमके वाली, तो खरीदने की बात कितने पे हुई है 1120 पे, मार्केट में कितने का मिल रहा है 1100 में, जब मार्केट में 1100 का मिल रहा है तो मैं 1120 में क्यों खरीदूं, तो मैंने यहाँ लैप्स कर दिया। अगला फिर पुट का ऑप्शन है, कितने का है ये 580 का, ठीक है, पुट का जो है 580 का है, यानी बेचने की बात की है 580 में, मार्केट में बिक रहा है 590 में, तो जब मेरा मार्केट में 590 पे बिक रहा है तो मैं 580 पे क्यों बेचूं, ठीक है, तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं लैप्स। तो केवल पहले वाली ऑप्शन मैंने एक्सरसाइज की है, बाकी सभी मैंने क्या कर दी लैप्स, ठीक है। तो पहले वाली मैंने ऑप्शन क्या की है एक्सरसाइज, ठीक है। मिस्टर आर हैज परचेज यूरोपियन ऑप्शंस, ही कैन एक्सरसाइज देम ओनली ऑन एक्सपायरी, मैंने बताया था अमेरिकन ऑप्शन होती है कैन बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर एक्सपायरी, बट जो यूरोपियन ऑप्शन होती है दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, ठीक है। ही वुड एक्सरसाइज ए कॉल ऑप्शन ओनली इफ द शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, जो मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, मैंने खरीदने की बात सस्ते में की है, तो ऑब्वियसली तभी तो मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। इट शुड बी नोटेड दैट द कॉल ऑप्शंस आर राइट टू बाय द अंडरलाइन, देयरफॉर कॉल ऑप्शन हमें पता ही है ये क्या होता है राइट टू बाय, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि एक्सरसाइज प्राइस कितने में है 1050, मार्केट में प्राइस कितना था 1100, तो हमें क्या था हमें याद है हमने क्या किया है पहली ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, ठीक है। 1050 पे खरीदा, मार्केट में 1100 में बेचा, 50 रुपये क्या कमा लिया मैंने प्रॉफिट, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन लैप्स कर दिए हैं, ठीक है। अगला देखो, तो दूसरे में क्या है नॉट एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है, क्यों, यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस था वो क्या है मार्केट में 590 मिल रहा है और एक्सरसाइज प्राइस 525 में है, मैं 525 में क्यों बेचूं सस्ते में, ठीक है। इसका कारण ये था दिस इज बिकॉज ही कैन बाय स्टॉक चीपर एट 1100 इन द मार्केट रादर देन एक्सरसाइजिंग एट 1120, ये एमके की बात कर रहे हैं, सॉरी थर्ड वाली ये वाली, ठीक है। थर्ड वाली क्या की थी इसने लैप्स कर दी थी, ठीक है। एमके वाली क्या थी लैप्स थी, मार्केट में मिल रहा है जब 1100 का तो 1120 में क्यों खरीदे, तो वो लाइन लिखी है उन्होंने, जब मार्केट में अवेलेबल 1100 में है तो 1120 में क्यों खरीदे। ये दो रह गई हैं सेकंड और फोर्थ, ये वाली गीगानेट वाली, ठीक है। तो हमने दोनों को लैप्स किया है यहाँ पे, ठीक है। रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि खरीदने की बेचने की बात सस्ते में की है, मार्केट में महंगा बिक रहा है, ठीक है। ही वुड एक्सरसाइज ए पुट ऑप्शन ओनली इफ द स्टॉक प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, मार्केट में अगर मान लो मार्केट में क्या है सस्ता हो गया है बट मेरा महंगे में बिक रहा है तो मैं बेचूंगा ना, और यहाँ तो उल्टा हुआ है दोनों केस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में क्या हुआ था नॉट एक्सरसाइज, रीजन बीइंग क्या है कि मैंने जो बेचने की बात की है मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है कम है, मार्केट में ज़्यादा है, यानी मार्केट में महंगा बिक रहा है तो मैं सस्ता क्यों बेचूं, तो इसलिए दोनों ही पुट ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शंस को क्या किया गया है लैप्स कर दिया गया है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन को क्या है लैप्स किया गया है, इसका कारण यही है कि ही कैन सेल द स्टॉक एट ए हायर रेट, ठीक है। मार्केट में दोनों ही केस में वो ज़्यादा पे बेच सकता है एज कम्पेयर टू जो प्राइस उसने तय किया एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट भी फ्यूचर का ही है, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन वाले तो सारे हो गए हमारे, अब देखते हैं फ्यूचर वाले, शुरुआत से आइए, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर वाले क्वेश्चन है, अब फ्यूचर वाले में क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा, बात यह कि फ्यूचर में क्या होता है, तो फ्यूचर में क्या होता है हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में जो सिस्टम होता है, कॉल में तो क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, कॉल या पुट ऑप्शन में तो क्या हमारे पास ऑप्शन है बाई करने की या सेल करने की, बाई करने की या सेल करने की। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं बेटा, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते मैं बाई करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, सेल करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, वो ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में तो क्या होता है कि दो तरह की पोजीशंस होती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है बाई की पोजीशन होती है, शॉर्ट क्या होती है सेल की होती है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है बाई की, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है सेल की, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है बाई की पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है सेल की होती है। मैं बाई करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, मैं सेल करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, मैं बाय करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, सेल करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैं बाय करूँ ना करूँ मेरी मर्जी,
मैं सेल करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, ये होता है ऑप्शन में, ठीक है। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग में तो क्या है, यहाँ बाय है, जो एग्रीमेंट हुआ है वैसा करना ही करना है, और शॉर्ट क्या है, सेल है, जो सेल की बात हुई है तो सेल करनी करनी है, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ तो क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान है। कल तो पूछा है कि व्हाट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में याद रखना कि एक्सचेंज पे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे। एक होते हैं कि हम मार्केट से बाहर करते हैं कि आपके खेतों में जितनी भी फसल होगी मैं इतने इस दाम पे खरीदूंगा, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये ऑफ द मार्केट है। तो ऑफ द मार्केट होते हैं उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑफ द मार्केट होते हैं, और जो ऑन द मार्केट होते हैं, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। देखो फर्क यही होता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में। फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ऑन द स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये ऑफ होते हैं, ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे अपने हिसाब से होते हैं, यानी कस्टमाइज टाइप होते हैं, हम जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये होते हैं स्टैंडर्डाइज, जैसे बात हुई है वैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीमेंट, जैसे मतलब स्टॉक एक्सचेंज तय करता है बेचने का लॉट होगा, इस दिन एक्सपायरी होगी, तो वैसे ही होगा। फॉरवर्ड होते हैं ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड हम अपने हिसाब से कोई भी कर लेते हैं कि मेरे खेतों में इतनी फसल होगी मैं इतने पे बेच दूंगा, ठीक है। कल को ये भी नहीं पता फसल कितनी होनी है, ठीक है, ठीक है जी। तो किस प्रकार की होगी, आंधी से कुछ खराब हो सकती है, हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेटा कस्टमाइज्ड होते हैं, कस्टमाइज्ड। बट फ्यूचर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने तय किया होता है पहले कि कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का होगा, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में फर्क क्या रह गया, अब ये समझ आ गया। हम बात जो करने वाले हैं प्रैक्टिकल की वो करने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब फ्यूचर में भी दो तरह के होंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग खरीदने की बात होती है, शॉर्ट बेचने की बात होती है, ठीक है। आइए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, यहाँ पे इजी है। पहले तो पूछा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, मैंने बताया कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज तय करते हैं कि हाँ भी इसका जो किस प्रकार से सेटलमेंट होगी इसका सारा, ठीक है। फ्यूचर रेफर्स टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड मतलब इन फ्यूचर, ठीक है। एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये बाय का हो सकता है यानी लॉन्ग पोजीशन, सेल का हो सकता है यानी शॉर्ट पोजीशन। प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है जो मैंने बताया, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब पहले ही तय होता है कि क्वांटिटी इतनी होगी, ठीक है, ऑफ एन एसेट ऑन ए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, ठीक है। और ये एक्सपायरी के हिसाब से होता है कि इस दिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ठीक है। वो क्या है, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो क्वांटिटी प्री डिटरमाइंड होती है, प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है, एक्सपायरी डेट भी क्या होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है। एंड देयर इज ए सेंट्रलाइज ट्रेडिंग इंश्योरिंग लिक्विडिटी। सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है सारा। तो कल को ऐसा नहीं है कि मैंने बेचने की बात की तो कल को मेरा बिकेगा ही नहीं, ठीक है। देयर आर टू पोजीशंस दैट वन कैन टेक इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या है, दिस इज व्हेन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज्ड एंड बायर एग्रीज टू रिसीव डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ लॉन्ग पोजीशन है तो मतलब मैं बाय की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इस दाम पे मैं बाय करूंगा, ठीक है। When a future contract is purchased and the buyer agrees to receive delivery of underlying asset, जहां बायर कहता है कि इस प्राइस पे मैं डिलीवरी लूंगा, ठीक है। वो अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये किसी स्टॉक का हो सकता है, शेयर का हो सकता है फ्यूचर, ठीक है, किसी इंडेक्स का हो सकता है, निफ्टी फ्यूचर, रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, गोल्ड फ्यूचर। समझ रहे हैं आप, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमने डिस्कस किया हुआ है सारा थ्योरेटिकल पार्ट में, सेकेंडरी मार्केट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। जैसे गोल्ड फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है, कमोडिटी। कमोडिटी क्या है, यहाँ गोल्ड है। सिल्वर फ्यूचर होता है, ये भी क्या है, एक कमोडिटी फ्यूचर है, सिल्वर फ्यूचर हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, कमोडिटी फ्यूचर हैं। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है बेटा, यहाँ निफ्टी, तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स फ्यूचर है। ये निफ्टी क्या है बेटा, ये इंडेक्स हो गया, यहाँ पे इंडेक्स
निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर फ्यूचर, ये कमोडिटी फ्यूचर हो गया। अब रिलायंस फ्यूचर हो गया। यहाँ पे रिलायंस का शेयर क्या है, यहाँ पे क्या है, अंडरलाइंग एसेट है। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, रिलायंस का शेयर। रिलायंस का शेयर यहाँ पे क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अक्षय बाइज 500 शेयर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। अक्षय ने क्या किया है, बाय किए हैं 500 शेयर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड एट ₹210। तो ये समझ आ रहा है आपको, ये क्या है, लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉन्ग का, लॉन्ग की पोजीशन है। कहता है उसने बाई किए हैं 210 के हिसाब से। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। बाई किया उसने 500 शेयर्स 210 के हिसाब से इन ऑर्डर टू हैज इस पोजीशन। अब पोजीशन को हैज करना क्या होता है, अगर मैंने बाई का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उधर से मैंने कुछ हिस्सा सेल का भी कर लिया, तो मतलब देखो मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो उधर से हो सकता है कि, यानी कि अगर मैंने एक तरफ से बाई की बात की है, उधर से एक तरफ से सेल की बात की है, एक तरफ से बाई की बात की है, एक तरफ से सेल की बात की है, ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ पे बाई में मुझे लॉस हो रहा है तो सेल से प्रॉफिट हो जाएगा, अगर सेल से प्रॉफिट हो रहा है तो बाई से लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में कट जाएगा, हैजिंग हो जाएगी। पर हैजिंग भी इस तरीके से की जाती है कि लॉस जो है कम से कम हो, ठीक है। आपको दिख जाएगा अभी कोशिश करते करते ही। तो उधर से बाई किया उसने 500 शेयर्स 210 के हिसाब से, ठीक है। अब उस पोजीशन को हैज करने के लिए तो उधर से क्या करेगा, सेल करेगा। ये सेल्स 300 फ्यूचर। तो शेयर्स तो एक्चुअल में बाई किए स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट, कैश पे किया, शेयर बाई किए। अब यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसने। फ्यूचर में क्या होता है, सारा नहीं पे करना पड़ता आपको, मार्जिन पे करते हैं। मार्जिन आपको याद होगा, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू हैज द पोजीशन ही सेल्स 300 फ्यूचर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड एट 195 ईच। अब प्राइस में कर गया फॉल, जो शेयर प्राइस था फॉल कर गया 5%, फ्यूचर का प्राइस कर गया 3% फॉल कर गया नेक्स्ट डे पे। अब बताइए कि उसने पोजीशन क्या की, दोनों क्लोज कर दी, ठीक है, पोजीशन को क्लोज किया। अब बताइए क्या उसको प्रॉफिट लॉस हुआ है। पहले आप समझिए कि उसने 500 शेयर जो बाई किए थे, ठीक है, दो पोजीशन हैं उसकी, यहाँ पोजीशंस दो मेंटेन की हैं उसने, ठीक है। एक तो स्पॉट मार्केट की थी, एक फ्यूचर मार्केट की थी, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या था, उसने 500 शेयर बाई किए थे 210 के हिसाब से, ठीक है। 500 शेयर बाई किए थे कितने के हिसाब से, 210 के हिसाब से, ठीक है। 500 शेयर बाई किए 210 के हिसाब से, ठीक है। तो कितने के बाई किए उसने, ये ₹1,05,000 के, ठीक है, 1,05,000 के उसने बाई किए शेयर, 1,05,000 के। अब ये प्राइस गया गिर, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ उसको, तो पढ़ लेते हैं कितना हुआ है लॉस यहाँ पे, ठीक है। प्राइस जो था उसका गिरा है ड्यू टू द फॉल इन शेयर एंड फ्यूचर। फ्यूचर गिरा है 3%, ये गिरा 5%, ठीक है। प्राइस कितना गिर गया, 5%। कहाँ सॉल्व कर दिया मैंने, एक सेकंड रुको, ये रहा, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, मुझे याद रह जाए, ठीक है, ये रहा। तो लॉस कितना हुआ यहाँ, 5%। प्राइस कितना गया, 5%। 1,05,000 का करोगे आप 5%, तो आपको यहाँ लॉस हुआ है 5250, 5250, ठीक है। चलो, ये तो हो गया स्पॉट मार्केट में से क्या हुआ है लॉस। खरीदा कितने के हिसाब से था, 500 के हिसाब से, 210 के हिसाब से, 5000 शेयर्स, 1,05,000 के खरीदे, प्राइस गिर गया उल्टा 5%, ठीक है। तो यानी कि प्राइस खरीदा 210 में, प्राइस गिर गया। आपको पता ही है जो खरीदी हुई चीज़ होती है कोई, प्राइस गिर जाए तो लॉस होता है, ठीक है। अब उधर से था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें देखते हैं क्या बना है इसका, ठीक है। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था इसका, तो वहां पे उसने बेचा कितने में था, ये ही सेल्स 300 फ्यूचर्स 195 के हिसाब से, ठीक है। बेचने की बात हुई थी 300 के हिसाब से, 300 फ्यूचर, ठीक है, 195 के हिसाब से। और जो प्राइस गिरा है यहाँ पे कितना गिरा है, 3%। तो यहाँ बेचने की बात हुई है, बेचा कितने के हिसाब से है, 195। बाद में प्राइस गिर गया तो मैंने तो महंगा बेच दिया, बाद में प्राइस गिरा है ना, शेयर का प्राइस गिर गया बाद में 3% फ्यूचर का,
ठीक है, बट तो मैंने महंगे पे बेच दिया, मैंने तो बेचा 195 पे, तो मुझे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने जो 300 जो है, ठीक है, 195 के हिसाब से जो किए मैंने, ठीक है, 300 जो है 195 के हिसाब से सेल किए मैंने, मेरे सेल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, 195 के हिसाब से, ठीक है, तो 5850 500, तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 3%, क्योंकि प्राइस गिर गया, मैंने तो महंगा बेच दिया पहले ही। ठीक है, 3%, तो इसका 3% करो कितना बनता है, 1755। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट। तो देखो, एक मुझे लॉस हुआ था 5250 का, प्रॉफिट हुआ कितना, 1755 का। तो नेट लॉस कितना मेरा रह गया, ठीक है, नेट लॉस कितना है मेरा, 5250 3495, तो ये मेरा नेट लॉस है 3495। ठीक है, तो 3495, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी सारी कैलकुलेशन जैसे मैंने समझाई है वैसे की हुई उन्होंने, तो आप समझ गए कि एक मैंने बाई की पोजीशन थी, तो बाई की पोजीशन में क्या होता है कि मैंने इतने का खरीदा, तो वहां तो प्राइस गिर गया, तो मुझे हो गया लॉस, मुझे 5250 का वहां पे लॉस हो गया था, 5250 का लॉस हो गया था। बट उधर से मैंने सेल की बात कर रखी थी 300 195 के हिसाब से। ठीक है, 300 195 के हिसाब से, बेचने की बात कितने में की थी मैंने, इतने में, तो प्राइस तो सस्ता हो गया मार्केट में, बट मैंने तो महंगा बेच दिया। ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 56745, बट मैंने तो बेच दिया 58500 पे, तो मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया इतना। ठीक है, तो नेट मेरा लॉस कितना रहा, इतना मेरा लॉस था पहले, और यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मेरा नेट लॉस है 35495। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया था, पोजीशन को हेज कर लिया था, मुझे लग रहा था कि लॉस ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने पोजीशन को अपना हेज कर लिया। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर का, ऐसे और भी कोई शेयर क्वेश्चन थे, ये रहा। ठीक है, चलिए ये दिसंबर 23 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कुछ सिंपल है यहाँ पे भी। ठीक है, कहते हैं अग्रवाल परचेजेस 10,000 शेयर्स ऑफ AB लिमिटेड एट 20 रुपीज़। अग्रवाल ने क्या किया यहाँ पे, 10,000 शेयर्स क्या है परचेज किए हैं AB लिमिटेड के 20 रुपये के हिसाब से। परचेज कितने शेयर्स किए हैं, 10,000 शेयर्स 20 के हिसाब से। ठीक है, ही ऑब्टेन्स ए कंप्लीट हैज ऑफ शॉर्टिंग, अब उधर से सेल भी कर दिया, समझ रहे हैं आप सारी कहानी, वही है। ठीक है, तो परचेज की बात हुई है 10,000 की 20 रुपये के हिसाब से, उधर से शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया फ्यूचर। ठीक है, 400 निफ्टी 1200 के हिसाब से, उसने आगे पोजीशन को कंप्लीटली क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे को ही, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो शेयर था वो गिरा है, शेयर ऑफ AB लिमिटेड ड्रॉप्ड 2.3%, और जो निफ्टी फ्यूचर था वो गिर गया, ड्रॉप 2%। सेम वैसे ही है, बताओ जी क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, सिंपल। परचेज हुआ 10,000 का, 10,000 शेयर्स 20 के हिसाब से, तो परचेज कितने का हो गया, ठीक है, परचेज कितने का है 10,000 20 के हिसाब से, यानी 2 लाख का हो गया। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कितना रह गया उसका, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है अब तो बेटा रह गया, वो कम कितना हो गया है 2.3%। ठीक है, मार्केट प्राइस तो है, तो 2 लाख का था, अब वो 2.3% कम हो गया। ठीक है, यानी 2 लाख में से अगर 2.3% निकाल दें, ठीक है, तो मार्केट प्राइस तो कितना रह गया 19540, तो लॉस कितना हो गया 4600 रुपये का, यहाँ पे लॉस हो गया कि प्राइस कम हो गया है। ठीक है, तो 4600 का लॉस हो गया यहाँ पे। ऐसी जो निफ्टी फ्यूचर था वो हमने सेल किया था, कितने फ्यूचर सेल किए थे 400। ठीक है, सेल कितने किए थे 400 1200 के हिसाब से सेल किए थे, 400 1200 के हिसाब से, यानी ये कितना हो गया, ठीक है, 4,80,000 के सेल किए थे। ठीक है, सेल कितने के किए थे 4,80,000 के, 4,80,000। अब यहाँ प्राइस कितना गिरा है 2%। ठीक है, मैंने तो महंगे पे सेल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो गया 2%। ये कितना हो जाएगा 4,80,000 का 2%, 9,600। ठीक है,
तो 9600 प्रॉफिट है, 4600 लॉस है, तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 5000। सिंपल वैसे ही था, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 5000। सारी स्टोरी वैसे ही है यहाँ पे भी। तो यानी एक हमने बाई किया, ठीक है, बाई कितने का किया 2 लाख का, उसकी वैल्यू रह कितनी गई 2.3% कम होके 195,400 की, ठीक है। तो लॉस कितना का हो गया 4600 का। तो देखो सिंपल ही पता लग रहा है, यहाँ पे 2% जो है 2.3% का क्या हुआ है, ठीक है, 2.3% का लॉस हुआ है, वहाँ 2% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ 4,80,000 का 2% देखा कितना बनता है 9600, ठीक है। तो यहाँ 2 लाख का देखा 2.3% कितना बना 4600। तो नेट प्रॉफिट नेट जो है अपना प्रॉफिट कितना रह गया 5000 रह गया वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर के क्वेश्चन है सारे, और आई थिंक क्वेश्चन है नहीं फ्यूचर का इसमें, और एक है क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं इफ द प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैक्सवेल लिमिटेड आर ट्रेडेड एट 100, तो प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो चल रही है 100 रुपये पे है, एंड पुट ऑप्शन इन्वॉल्व्स ए कॉस्ट ऑफ 1.5% based on the strike price. During the month the war was declared and the price of share went down to 97. What will be the gain or loss on a 1,50,000 option contract? ठीक है। तो कहते हैं कि देखो प्रेजेंट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस चल क्या रहा है 100 रुपये। इस समय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। और जो पुट की ऑप्शन चल रही है, ठीक है, उसमें क्या है कि 1.5% तो खर्चा बैठता है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और ड्यूरिंग द मंथ द वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, प्राइस ऑफ शेयर कितना पहुंच गया 100 से कहाँ पहुंच गया 97 पे। आप पूछते हैं कि 1.5 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अब सोचिए कि कहते हैं कि टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस ही शुड बाय द पुट ऑप्शन, तो गेन ऑन ऑप्शन क्या है, ये देखो 100 रुपये का प्राइस चल रहा था, पहुंच कितना क्या 97 में, ठीक है। तो 3 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, 3 रुपये का क्या है, ठीक है, लॉस है, यानी कि 3 रुपये का लॉस है, 3% यानी कि कितना का लॉस है, ठीक है। तो 1.5 लाख पे कितना लॉस होगा अगर 3% लॉस हो रहा है, 3 रुपये लॉस हो रहा है 100 रुपये के पीछे, ठीक है, 3 रुपये लॉस हो रहा है अगर 100 रुपये के पीछे, तो 1.5 लाख के पीछे लॉस कितना बन रहा है 4500, ठीक है। तो प्रीमियम कहता है कि ड्यूरिंग द, उसके बाद कहता है पुट ऑप्शन अगर आपने लेनी है तो कॉस्ट कितनी है 1.5%, ठीक है। तो 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का, तो प्रीमियम कितना पे किया इसने 2250 रुपये, तो नेट गेन कितना बैठता है 4500 माइनस 2250 रुपये, ठीक है। तो कहना वो बिल्कुल सिंपल चाहता है बेटा, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। जून 23 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि देखो प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो 100 रुपये का चल रहा था, ठीक है। और जो पुट ऑप्शन अगर हम लेते हैं, पुट की ऑप्शन लेते हैं तो 1.5% खर्चा बैठता है हमें, यानी कि उसका मतलब क्या है, पुट की ऑप्शन लेने के लिए हमें प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, ठीक है। प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है 1.5%, तो प्रीमियम हमारा 1.5% है, ठीक है, 2250 रुपये, ठीक है। उधर से क्या है कि हमने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कितने का 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से हमने सेल की बात की, ठीक है, प्राइस चला गया कितना 97, तो हम तो 3 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो नेट गेन जो बना हमारा 1.5 लाख के हिसाब से कितना बना 4500, उधर से जो हमने ऑप्शन पे किया प्रीमियम वो 2250 है, तो नेट गेन हमारा कितना रह गया 2250। एक लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट का एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। इसमें है क्या, कहते हैं कंपनी है बीड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, उसने बॉन्ड्स इशू किए विद द फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 में, 5 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो, ठीक है। इशू प्राइस क्या है बॉन्ड का 2000, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना, ठीक है। बॉन्ड का जो इशू प्राइस है वो कितना है बेटा 2000 रुपीज़ है। कूपन रेट जो है 2% है। कूपन रेट क्या है, जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, कूपन रेट क्या है जो हमें इंटरेस्ट मिलता है। मेच्योरिटी पीरियड कितना है 2 ईयर्स का, यानी अगर, ठीक है, हम पैसा लगा रहे हैं तो हर साल हमें 2% ब्याज मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर, तो 2 साल का टाइम है, तो 2 साल बाद क्या है कि आप कन्वर्ट करवा सकते हो, कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर 100 रुपये के हिसाब से आप शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं वाई हैज सब्सक्राइब फॉर 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड, एक बॉन्ड कितने का था 2000 का, तो 5 बॉन्ड खरीदे कितने का पड़ गया उसको 10,000 के, ठीक है। मेच्योरिटी डेट जब आई, इन्वेस्टर को ऑप्शन दी गई, या तो आप सारा का सारा पैसा ले लो, सारा का सारा पैसा कितना है 10,000 एक है, इन्वेस्ट किया,
प्लस उसका जो 4% उसका बन गया, 2% 1 साल का बना, 2% 1 साल का बना, तो 400 रुपये क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। या तो चुप करके 10,400 रुपये ले लो, या फिर क्या है कि अपने जो बॉन्ड्स हैं उसे इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, अब देखो उसके बनते कितने हैं, 2 साल बाद 10,400 बनते हैं, और अगर 100 रुपये के हिसाब से वो कन्वर्ट करवा लेगा उसको कितने मिल जाएंगे इक्विटी शेयर, 104। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये दे दी, पहली ऑप्शन ये दे दी बेटा कि हाँ भाई ये 10,400 पकड़ो किसको। ठीक है, 10,000 तुमने इन्वेस्ट किया, 2% 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, 10,400 रुपये लो, तो रिडम्पशन वैल्यू ये होगी, तो खिसको यहाँ से। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये दे दिया कि तुम ये अगर रिडीम नहीं करवाना चाहते तो 100 रुपये के हिसाब से शेयर्स ले सकते हो। तो 10,000 हमने लगा ही रखा था बॉन्ड में, 400 रुपये हमारा ब्याज बन गया 2 साल का, तो बनता कितना है 10,400। 100 रुपये के हिसाब से अगर हमें एक शेयर मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, 104। फिर आगे ये बोलते हैं, ठीक है, द कोटेड प्राइस जो है मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है 150, कंपनी के शेयर लिस्टेड है तो 150 पे चल रहा है। अब वो पूछता है कि क्या करे, इफ ही गोज फॉर कन्वर्जन हाउ मेनी शेयर्स वाई विल गेट, वो हमें पता लग गया कि कन्वर्ट करवाता तो शेयर कितने मिलेंगे, 104 मिल जाएंगे, उसको पता ही है वो तो। ठीक है, 104 शेयर मिलेंगे। विल इट बी फेयर इनफ इफ ही ऑप्ट फॉर रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए, मार्केट में प्राइस कितना है 150। ठीक है, अगर वो आज ले जाता है रिडम्पशन करवाता है तो कितना मिल गया, 10,400। अगर वो शेयर्स लेता है, कहता मुझे नहीं, मुझे शेयर्स दो, कितने, 104। अब 104 शेयर्स लेता है और एक शेयर का मार्केट में प्राइस कितना है, 105 रुपये। अब ये कितने बन जाएंगे उसके, 104 इंटू 150 सॉरी, तो बन जाएंगे 15,600। जब उसके कन्वर्ट करा के शेयर्स में, जैसे कन्वर्ट करवाएगा बॉन्ड्स को शेयर्स में, तो शेयर्स कितने मिल जाएंगे, 104। मार्केट में कितने का भाव चल रहा है एक शेयर का, 150 का, तो जो शेयर 15,600 के मिल रहे हैं एक तरह के देखा जाए, तो काहे को वो 10,400 लेगा, तो ऑब्वियसली ये वाली ऑप्शन क्या है, वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, वो कन्वर्ट करवाएगा और 15,600 यानी यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5,200 का, ऑब्वियसली वो यही ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, तो इशू पर ये सारी कहानियाँ लिखी हैं ये सारी। ठीक है, तो 15,600 उसको यहाँ पे मिल रहा है, अगर वो कन्वर्ट करवाता है 104 शेयर मिलते हैं 150 के हिसाब से, 15,600 का मिलेगा इसको। ठीक है, रिडम्पशन करवाता है सिर्फ 10,400 मिलेगा, तो उसे क्या करना चाहिए, वाई कैन ऑप्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर और अदर देन एक्सेप्टिंग मैच्योरिटी रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 10,400। तो काहे को रिडीम करवाएगा, रिडीम करवाता है तो 10,400 मिलेगा, रिडीम करवाता है 10,400 मिलेगा, अगर कन्वर्जन करवाता है 104 शेयर मिलेंगे, एक शेयर का दाम 150, टोटल बन जाएंगे 15,600। ठीक है, तो जहाँ 15,600 मिल रहे हैं तो काहे को 10,400 रुपये लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट, हाउ टू कैलकुलेट इट। आई एम बॉट इज मॉर्निंग कॉफी फॉर ₹12 in 2019 बट नाउ ही इज पेइंग ₹16 in 2023, कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट। बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई की दर। महंगाई क्या होती है, जहाँ पे परचेसिंग पावर आपकी कम हो जाती है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे एक टाइम पे मुझे याद है जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, हमारे कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, वो कहते हैं यार, मैंने बताया ना, कहते हैं कितने पैसे मिल जाते हैं, मैं क्या आप लगा लो सीए कर ला तो बैंक की जॉब मिल जाएगी आराम से। तो बैंक कितना देता है उस टाइम, 20-25 हज़ार नॉर्मल सैलरी होती थी। तो सुन के हैरान हो गए, 25,000 मिल जाएंगे। बात ज़्यादा पुरानी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की टाइम की। ठीक है, ज़्यादा पुरानी होगी वैसे। ठीक है, तो 25,000 मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि 25,000 उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट थी। आज के टाइम में क्या है कि नॉर्मल है, ठीक है, कोई रेडी गोलगप्पे वाला, कुछ चाट वाला, टिक्की वाला 25,000 कमाता है, तभी कोई सेविंग नहीं होती खास, 2-4-5 हज़ार बचता है उसका, तो खास सेविंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती सेविंग खास करके, क्योंकि रीज़न यही है, खर्चे बहुत हैं। ठीक है, एक बच्चे को आपने स्कूल भेजना है ना, ठीक ठाक स्कूल भेजना है, तो 5 से 10 हज़ार रुपये एक बच्चे का खर्चा है। तो नॉर्मल बंदे के 2 बच्चे होते हैं, नॉर्मल केस में एक एवरेज केस लें तो 2 बच्चे हैं, तो मतलब कि मान के चलिए कि 15,000 तो बच्चे ही ले गए स्कूल के, 15,000 तो स्कूल के बच्चे ही ले गए। ठीक है, बचा क्या पीछे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा है कि खाना पीना भी है, 4-5 हज़ार का दूध आ जाएगा, 70-80 रुपये किलो दूध है, 1 किलो दूध भी डेली का आएगा, तो 2500 का तब भी दूध आ गया। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि 25,000 में कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सारा जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, पहले भी थी, अब और बढ़ गई है और बढ़ती जाएगी। ठीक है,
चलिए, इन्फ्लेशन जो है एक राइज इन प्राइजेज है विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई जो होती है वो क्या है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन रेट इज द मेजर ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द डिटरमाइंड पीरियड। सिलेक्टेड गुड्स क्या है, जैसे दूध हो गया, खाने पीने वाली चीज़ें और हो गई, गेहूँ है, चावल है, ये चीज़ें, पल्सेज हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं। इन्फ्लेशन कैन इंडिकेट डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर और वैल्यू ऑफ ए नेशंस करेंसी एंड इज टिपिकली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज। जैसे कोई परसेंटेज आती है, 4% इन्फ्लेशन रेट है, 8% है, 10% है, ऐसे। इन्फ्लेशन रेट जो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज द एवरेज कॉस्ट ऑफ आइटम्स इंक्रीजेस, करेंसीज की वैल्यू लूज होती है क्योंकि उसी करेंसी में आपको सामान कम मिल रहा है, ठीक है। एज इट टेक्स मोर एंड मोर फंड्स टू एक्वायर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज एज बिफोर, दिस फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द इकॉनमी। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है मारती है एक नॉर्मल परिवार को। महंगाई जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, ठीक है, इसको तो पूरा इन्फ्लेशन हिट करता है, हिट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, पूछा था, कहते हैं 12 रुपये की पहले कॉफ़ी आती थी, आज 16 की आती है, तो क्या इन्फ्लेशन है, समझ जाइए। 4 पे प्राइस बढ़ गया, पहले कितने का था, 12 का, 4 पे इंक्रीज हो गया तो कितने % बढ़ गया, 33.33%, सिंपल, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके बताइए बस इन्फ्लेशन रेट कितना ये, ठीक है। तो यानी कि 33.33%। हमें याद है हम से पहले कॉफ़ी चाय पीते थे, 1 रुपये की, 2 रुपये की चाय थी, करते करते 15-20 की हो चुकी है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं सेकेंडरी मार्केट के, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट जो आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है वो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से सॉल्व करने हैं, बिल्कुल आसान चैप्टर है ये, ठीक है। समय समझ के सॉल्व करो, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, अलग से भी समझ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। 3 चैप्टर मेन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के। एक यही सेकेंडरी मार्केट सेकेंड चैप्टर है, एक म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से पूछना है, एक साढ़े बायबैक में से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं क्लास को बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।